नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज मैं एक आपको क्राइम की कहानी बताऊंगा जो काफ़ी पुरानी तो है, 1 साल पुरानी है, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को है इस कहानी में। तो ये वाक़या शुरू होता है बेगूसराय। पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति है जिसको 0 माइल के पास जो है बाइक पे 2 अपराधी आते हैं और ये मृतक और उसकी पत्नी बाइक से जा रही थी, लेकिन एक व्यक्ति आता है बाइक पे, 2 लोग आते हैं और गोली मार देते हैं। और गोली मारने के बाद एक व्यक्ति की जान चली जाती है। जान जाने के बाद पुलिस मौके पे जाती है तो देखती है कि बाइक गिरा हुआ है और एक व्यक्ति जिसको 2 गोली मारी गई है, और उसको जो है बेगूसराय के सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद जो है उसकी पत्नी, पूरा परिवार जो है बिलक बिलक के रोना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी पत्नी खुद जो है काफ़ी ज़्यादा, पत्नी थी तो लोगों को भी लगा कि भैया दुख काफ़ी ज़्यादा है, और किसी पत्नी के जो पति मर जाए तो दुख तो लाजिम है। तो काफ़ी जो है पत्नी बिलक बिलक के रो रही थी कि मेरी पति को बदमाशों ने गोली मार दिया, इससे वैसे लूट लिया, और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम में वही बात निकली, गोली मार के जो है हत्या कर दी गई। उसके बाद पुलिस को लगा कि भैया ऐसे कौन लोग हैं जिसने ना लूट की घटना को अंजाम दी, कि भैया बस गए, इसको चलती बाइक पे गोली मार दी और मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। उसके बाद पुलिस जो है छानबीन करती है और मृतक का सीडीआर जो है निकालती है, उसकी पत्नी का सीडीआर निकालती है पुलिस। तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिससे काफ़ी ज़्यादा इसकी पत्नी की बात होती है, और रात के लगभग 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक बातें चलती है। तो पुलिस का भी जो है माथा ठनका कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद पता लगाती है पुलिस कि ये व्यक्ति कौन है, और पता लगाने के बाद उसको पुलिस जो है उठा लेती है। उठाने के बाद क्योंकि उस दिन का लोकेशन जहाँ पे घटना हुई थी, जहाँ पे 0 माइल के पास गोली मारी गई थी, तो उस व्यक्ति का वहाँ पे घटना स्थल पर जो है मोबाइल लोकेशन दिखा रहा था, और काफ़ी ज़्यादा इसकी पत्नी से बातचीत भी थी। तो पुलिस जो है उसको उठा लेती है, और उठाने के बाद जब उसको मारती है और थोड़ा पूछताछ करती है तो बताता है कि मैं, उसकी पत्नी जो है, उसकी शादी हुई और शादी के 3-4 साल बाद गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति से उसकी पत्नी की जो है प्रेम संबंध हो गए। संबंध होने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा ये लोग फ़ोन पे बातें करने लगे। करने के बाद इसके पति को पता चल गया एक दिन कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। तो पति ने काफ़ी ज़्यादा पत्नी को मारा, समझाया, पीटा, लेकिन उसके बाद फिर भी पत्नी नहीं समझी, और पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के ये जो है प्लानिंग की कि इसको तुम जो है रास्ते से हटा दो, और हटाने के बाद हम दोनों बाद में आपस में शादी कर लेंगे, और इसके रास्ते से हटने के बाद जो पैसा है, जो ज़मीन है, वो मेरे नाम हो जाएगा। उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लेना, हम दोनों साथ रहेंगे। तो बॉयफ्रेंड को उसने ये सारी चीज़ें कही, तो उसी के तहत ये प्लानिंग किया गया कि ठीक है, इसे ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन कैसे। तो उसने जो है अपने एक दोस्त को, जो अपराधी किस्म का था, उसको पकड़ा कि भैया ऐसे ऐसे इस घटना को अंजाम देना है। तो उसने एक पिस्टल जो है मंगाया, ख़रीदा। पिस्टल ख़रीदने के बाद जब है उसको प्रेमिका को बताया कि भैया तुम्हारे पति को अब किस तरीके से मारे, किसी तरीके से इसको गांव से काफ़ी दूर सुनसान जगह पे लेके चलो, और वहीं पे इसकी मौत, इस घटना को अंजाम देना है। तो उसके बाद वो जो है अपने पति को कहती है कि चलिए हम सिमरिया चलते हैं बेगूसराय के, वहाँ पे नहाना है और नहा के चले आएंगे। उसी दौरान रास्ते में जो है ये घटना होता है, जहाँ पे चलते बाइक पे 2 अपराधी आते हैं और गोली मार देते हैं, और व्यक्ति की मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस उसके पत्नी को बुलाती है और उससे जब पूछताछ करती है तो ये मामला जो है सच पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं क्राइम में किस तरीके से ओवर एक्टिंग, जब उसका पति मरा था तो रोना बिलकना, ओवर एक्टिंग जो है पूरा तरीके से मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया, फलाना ढिमकाना, काफ़ी ज़्यादा रोना,
और लाश पे ऐसे ऐसे पटक पटक के जो है माथे रोना। लेकिन वही पत्नी जो है अपनी ही पति को इस तरीके से मरवाती है, अंदर से प्लानिंग करके और बाहर से रोने का नाटक करती है। तो ये घटना छोटी थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीख देने को होती है कि ऐसी घटना भी होती है जहाँ पे आप क्राइम में ओवर एक्टिंग देखने को मिलता है, जहाँ पे हत्या करने वाला खुद ही एक्टिंग करता है कि भैया कैसे रोता है, बिलखता है, दिखाता है कि हमको इसकी परवाह है। और उसके बाद जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि कई बार पत्नी, कई बार भाई, कई बार कोई और दोस्त निकलता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो क्राइम में जो नौटंकी है ये देखने को मिलता है। और इसीलिए मैंने आपको ये घटना बताई कि किस तरीके से लोग जो है अंदर से क्या होते हैं और बाहर से खुद को क्या दिखाते हैं।